अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो बहुत समझ बात। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पर मार्केट में काफी ट्रेडर पैटर्न्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर काफी लोग ये पूछते हैं कि यार हमने भी ये चीज करनी है, बट हमें ये नहीं पता कि पैटर्न्स बेसिकली होते कौन कौन से बेसिक पैटर्न्स हैं जो कि हमें चार्ट में नजर आते हैं। और सेकंडली ये पूछते हैं कि यार चार्ट में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि यार फला पैटर्न बन चुका है। और अब यहाँ पर काफी लोग ये भी पूछते हैं कि यार जब पैटर्न का ब्रेकआउट होता है जहां पर लोग ट्रेड लेते हैं, हमें ये किस तरीके से कंफर्म होगा यार ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये कंफर्मेशन वाला ब्रेकआउट है यहाँ पर, ये क्या फेक आउट है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जितने भी आपके डाउट्स हैं सारी इस वीडियो के अंदर मैं इजीली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो काइंडली वीडियो घंटे क्लास में देखिएगा। बच्चों की तरह ए टू जी आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, ए टू जी इंशाल्लाह। ये मेरा पहला पार्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं एडवांस लेवल के सारे पैटर्न्स वगैरह आपको बताऊंगा। अगर आपका टाइम जाए कि करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जहां पर मैं डेली बेसिस स्कैल्पिंग करवा रहा हूँ, स्पॉट सिग्नल्स दे रहा हूँ, तो अभी तक फटाफट नहीं किया हो तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आपको मेरा ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। फटाफट जाओ ज्वाइन करो, डेली बेस पे अच्छे खासी स्कैल्पिंग करके पैसे कमाओ। ठीक है, एंड सेकंडली अगर अभी तक आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी आपको लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह मार्केट के हवाले से मिलती रहती है, फंडामेंटली टेक्निकली। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके बारे में, पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैटर्न जो हमारे पास है वो है जी राइजिंग वेज। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हो सेम इसी तरह का पैटर्न होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। हमने याद रखना, आप किसी भी पैटर्न को देखने की कोशिश करो, किसी भी चार्ट में किसी भी पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करो, तो ये चीज हमेशा अपने जहन में रखना कि जो पिक आपने देखी है, जो पैटर्न आपने देखे है, सेम टू सेम मार्केट में कैंडल्स वैसी ही चार्ट में कैंडल्स पैटर्न सेम आपके सामने ड्रॉ करके आपको नहीं दिखा देंगे कि ये फला पैटर्न बन चुके हैं, अब एंट्री ले लें। ठीक है, हमें उस पैटर्न को खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है, खुद ही उस चीजों को देखना होता है। ठीक हो गया, तो ये पैटर्न्स किस तरह के चार्ट के अंदर लगते हैं ये भी सर आपको मैं उसके बाद सर पहले आपको गाइड कर दूं इनका क्या काम होता है, किस तरीके से ट्रेड लेने हैं, कंफर्मेशन वगैरह। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा मेन चार्ट पे जब ये बनते हैं तो किस तरीके के लगते हैं। ठीक है, एंड वो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा तमाम चीजें। तो अभी हम बात करते हैं राइजिंग वेज के बारे में। बेसिकली इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अपर लेवल में जारी होती है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस लेवल का, इस तरह का सेम टू सेम राइजिंग वेज होता है। ये आपने अपने चार्ट पे ढूंढना होता है, तभी चार्ट में नजर आएगा तो किस तरह का होता है आपको दिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो राइजिंग वेज होता है बेसिकली इस तरह का। राइजिंग वेज का जब ब्रेकआउट होता है तब क्या जी मार्केट अपवर्ड मोमेंटम दिखाती है। जब राइजिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो लोग लॉन्ग की एंट्री लेते हैं अगर वो फ्यूचर में है। ठीक है, और अगर वो लोग स्पॉट में बैठे हैं तो वो सिंपल तरीके से कॉइन को बाय कर लेंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पर बेसिक अगर राइजिंग वेज बन रहा हो और उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ छोड़ के नीचे की तरफ हो जाए तो यहाँ पर ये राइजिंग वेज जो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यार यहाँ पर काफी लोग ये पूछते हैं कि यार जब पैटर्न बनता है उसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे पता करें कि यार अभी कंफर्म है कि भी नहीं। नंबर वन, जब आप देखो कि इस फला पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है तो आप ये देखो कि यार मार्केट में वॉल्यूम सॉरी उस कॉइन के अंदर वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, नंबर वन। एंड सेकेंडली चीज देखो कि जब भी इस तरह का पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमेशा याद रखना वहां पर एक मोमेंटम कैंडल बनती है। मोमेंटम कैंडल होती क्या है जी, आपने अक्सर देखा होगा चार्ट्स के अंदर, आपको दिखाता हूँ वहां पर पिक में भी दिखाता हूँ। मोमेंटम कैंडल दिखने में बिल्कुल एक सिंपल कैंडल की तरह होती है, लेकिन वो एकदम से मार्केट ऊपर, जैसे जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना उन्हें कहते हैं मोमेंटम कैंडल। अक्सर मार्केट में जो ये देखो यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल इस लेवल पर जो ब्रेकआउट होगा, एक जो कैंडल बनेगी वो डायरेक्ट इतनी चली जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है मोमेंटम कैंडल। जब इस तरह का ब्रेकआउट होते ही मार्केट एकदम से मतलब कि वो जो कॉइन है एकदम से पंप कर जाए, 3-4% पंप कर जाए, एक बड़ी कैंडल ड्रॉ कर दे, तो वहां पर समझ लो एक मोमेंटम कैंडल है, यहाँ पर आपने ट्रेड को अवॉइड करना है। बेसिकली जब एक फॉर एग्जांपल सीढ़ियां चढ़ चढ़ के एक चीज ऊपर जाए तो सीढ़ियां से नीचे आती है, सपोर्ट बना बना कर नीचे आती है। जब एक चीज एकदम से ऊपर जाएगी तो फिर एकदम से नीचे गिरेगी। जब ये मोमेंटम कैंडल बनती है तो उसके बाद सेम टू सेम ऐसी उसी कैंडल की तरह एकदम से मार्केट फॉल करती है। तो इससे आपने बचना है। जब इसी तरह की अगर आपको कैंडल नजर आए क्योंकि ब्रेकआउट के फौरन बाद वही सेम कैंडल जो ब्रेकआउट जिसने की है वही कैंडल एकदम से ऊपर चली जाए तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है रीटेस्ट का। एक बार जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होने के बाद अगर सपोर्ट काम करे देन आप उसी सपोर्ट पे एक अच्छी सी एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया, एंड हम सेकंड बात करने वाले हैं फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज में ये होता है कि जी मार्केट जब उसका राइजिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग की एंट्री होती है। फॉलिंग वेज में जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमारी शॉर्ट की एंट्री होती है। दोनों सेम ही है, बस इसका जरा जो फेस है वो ऊपर की तरफ होता है और जो फॉलिंग वेज है उसका फेस नीचे की तरफ होता है। दोनों के स्ट्रक्चर दोनों के सेम ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके का होता है। मार्केट उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के उसको क्या कहते हैं यार, आई एम सॉरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कोई बात। अब मार्केट फॉलिंग वेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट फॉलिंग वेज और फॉलिंग वेज अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉलिंग वेज पैटर्न है इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द मार्केट इसको रिस्पेक्ट देते हुए मूव कर रही है। फॉलिंग वेज को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मूव करती है। तो यहाँ पर जब फॉलिंग वेज का जो नीचे से उसकी सपोर्ट लेवल होती है, जब सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है तो देन आपने एंट्री लेनी होती है। और एंट्री याद रखना, जब आपका मोमेंटम कैंडल बन जाए आपकी एंट्री नहीं बनती। फॉलिंग वेज सेम टू सेम इस तरीके का होता है। जब ये चार्ट में नजर आता है किस तरह का होगा वो आपको मैं दिखा दूंगा। एंड सेकंड हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की, ठीक हो गया। थर्डली सॉरी, रेक्टेंगल सेम एक सिंपल चैनल की तरह होता है, ऊपर सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट आपने ड्रॉ करनी है। जब आप देखो जो मार्केट है वो साइडवे चल रही है, ठीक है, आपने वह साइडवे आइडेंटिफाई करना है, देन आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद देखो कि मार्केट अब किस तरीके से जा रही है। अगर तो उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए तो आपने लॉन्ग की एंट्री, अगर इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो आपने शॉर्ट की एंट्री। पहले आपने ड्रॉ कर लेना है, देन आपने जहां पर भी जहां पर उसका ब्रेकआउट हो आपने उस हिसाब से उसकी एंट्री ले लेनी है। और याद रखो जब भी मोमेंटम कैंडल बने एंट्री अवॉइड करनी है, आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक हो गया। क्योंकि अक्सर होता ही है कि एकदम से मोमेंटम कैंडल बनती है, एकदम से फिर मार्केट नीचे गिरती है और फिर दोबारा पंप कर जाती है। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और मार्केट पंप भी कर जाएगी, उसको उसको भी रिस्पेक्ट कर देगा जिसने एक पैटर्न बना था, ठीक हो गया। तो इसलिए कंफर्मेशन पे हमेशा ट्रेड लेनी चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर, आप ज्यादा रिस्क आगे ज्यादा पैसे उड़ाने के लिए तो आप ले सकते हो ट्रेड। एंड सेकंड हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल की, बुलिश एंड बेयरिश। सिंपल ट्रायंगल की तरह होता है, जिस तरह आप देख सकते हो हमारे पास बुलिश ट्रायंगल होता है, उसका सपोर्ट नीचे और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही होती है वो इस तरह की होती है। और जो हमारे पास एक बेयरिश होता है उसकी सपोर्ट ऊपर, जो ट्रेंड लाइन जा रही होती है वो नीचे की तरफ जा रही होती है। आप ये देख सकते हो इसकी सपोर्ट ऊपर है और ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और इसकी सपोर्ट नीचे और ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। एक प्रॉपर ट्रायंगल बनता है। जो होता है हमारे पास बुलिश होता है वो सिंपल ट्रायंगल होता है, और जो हमारा बेयरिश होता है उसकी सपोर्ट ऊपर होती है और उसका स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होता है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो देन यू कैन ट्रेड, बट याद रखना मोमेंटम कैंडल हो आपने ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड अवॉइड करनी है। उसके बाद आया थी बड़े मजे का जी, हमारे पास फ्लैग सॉरी बेरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग हमारे पास आते हैं। अब याद रखो जब एक बेरिश फ्लैग बनता है तो उसकी, जब याद देखो अब ये बेरिश फ्लैग है, अभी इसका एक पोल है, इसे पोल कहते हैं, ठीक है, पोल एंड फ्लैग। ये पोल जब बनती है उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सेम टू सेम फ्लैग बनाते हुए चलती है, जब उसका ब्रेकआउट होता है तो देन जितना बड़ा पोल होगा, जितना बड़ा ये पोल होगा उतना ही मार्केट नीचे डाउन जाएगी। उस पोल को उठाओ और उठा के कॉपी करके नीचे देखो कि मार्केट सेम टू सेम उसी पोल के हिसाब से कितना नीचे जा रहा है, तो सेम वही सीन होता है, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से बुलिश फ्लैग होता है, उसका फेस नीचे की तरफ होता है, तो सेम मार्केट उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट के अंदर चल रही होती है। जैसे उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो लोग लॉन्ग की एंट्री ले ले। तो याद रखना जब भी मोमेंटम कैंडल बने आपने एंट्री नहीं लेनी, एंड सेकेंडली आपने या रीटच पे एंट्री लेनी है, वहां पर आपकी एक सेफ ट्रेड होगी, ठीक हो गया। और अगर आप ये देखो यार एकदम से हमारे पास फ्लैग मतलब कोई भी पैटर्न बना रीटच का वेट करते मार्केट एकदम से ऊपर चलेगी, तो यार कोई बात नहीं, हर बार मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती बाय करने की, कोई मसला नहीं। कभी कभार प्रॉफिट भी, लॉस ना करने से बेहतर है कि प्रॉफिट भी आप ना ही करो, ठीक है, क्योंकि जब कंफर्मेशन हो तब एक मजे की ट्रेड होती है। अगर आप रिस्की ट्रेड कर रहे हो तो आपको पैसों का जरा काम खराब हो सकता है। एंड हम जो हमारे पास लास्ट पैटर्न आया था वो आया था पैनेट, ठीक हो गया। अब ये बेरिश पैनेट, बुलिश पैनेट, ये सेम इसी तरह का होता है, ठीक है। इसका जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी है। सारे पैनेट्स इस तरह आपको एक बार दिखा दो, जब आपको चार्ट के अंदर नजर आते हैं किस तरह के होते हैं आपको मैं सारा दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देखो, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अपने सामने ये रख लो, उसके बाद आइडेंटिफाई करना शुरू करो, ठीक हो गया। ये चीज़ अपने जेन में हमेशा रखना। जब भी आपको अगर नजर आ जाए पैटर्न वो चार्ट के अंदर, तो सेम टू सेम जैसा हम आप पैटर्न देख रहे हो वैसा नहीं बनता, वो हमने खुद ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर लाइव चार्ट में ड्रॉ करके भी दिखाऊं प्रॉपर सारे लाइव चार्ट में आपको ड्रॉ करके समझाऊं, तो वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कहोगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा। और अगर आपको मैं जो जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था ना, मोमेंटम कैंडल, वो थी ये वाली कैंडल। आप देख सकते हो जैसे ही ये पैनेट बना, इसका ब्रेकआउट हुआ तो वो एक मोमेंटम कैंडल बनी, सेम टू सेम एक लंबी सी कैंडल। अगर आप यहीं पर ट्रेड ले लोगे ना इसकी किसी कैंडल पे, अब मार्केट दोबारा से डंप जाएगी, डायरेक्ट फॉल होती है, ठीक हो गया। मार्केट जब नीचे गिरेगा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, उसके बाद शायद ये पैटर्न काम भी कर जाए, मार्केट एकदम अपवर्ड मोमेंटम भी पकड़े। तो ये जो ऊपर वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके जो एक बार रीटच हो जाए देन आपने ट्रेड लेना, आपकी सेफ ट्रेड बनती है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, फिर आपको आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ सबसे अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी। एंड सेकंडली फिर इंशाल्लाह अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे जो एडवांस लेवल की सारे पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, तमाम चीज़ें जितनी भी अगले होंगे वो इंशाल्लाह प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। और अगर आप चाहते हो तो आपको मैं लाइव चार्ट पर करके दिखाऊंगा किस तरीके से किया जाए, तो आप मुझे बता देना, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।